दोस्तों, तुर्की का बड़ा एक्शन। ये खबर थंबनेल पर देख करके आप लोग कमेंट में कूदेंगे और ये जरूर कहेंगे कि नदीम भाई, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप तुर्की के नाम पर इस तरीके का झूठ जो है परोसने का काम करेंगे। पर दोस्तों, आपकी नजर में सिर्फ यही चीज एक्शन लगती है कि तुर्की जो है अपने हथियार हमास, हिजबुल्लाह, यमन को दे और उस हथियारों से बैंड बजा दी जाए इजराइल और अमेरिका की। या तो आपकी नजर में एक्शन वो रहेगा कि भैया अपनी तुर्की की जो सेना है वो सेना जो है इजराइल और अमेरिका से सीधे तौर पर भिड़ जाए। पर बीते 10 महीनों की जंग के दौरान रजब तैयब अर्दोगान सिर्फ जुबानी जंग से बड़े बड़े एक्शन और बड़े बड़े हमले करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर अब इस एक्शन के बीच में बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान की तरफ से, जहां तुर्की के अंदर स्मगलिंग करने वाले 47 लोगों को डिटेन किया गया है, जिनका ताल्लुक इजराइल और अमेरिका से साफ तौर पर मिला है। तो वहीं नाटो के अंदर रजब तैयब अर्दोगान ने कड़ी फटकार जो है वो लगाते हुए कहा कि तुर्की नाटो के अंदर इजराइल के साथ कोई भी कार्य नहीं करेगा और इसकी मंजूरी जो है वो हरगिज देने वाला नहीं है। जहां नाटो के अंदर बड़ा कदम उठाते हुए तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने हर किसी को हैरान कर दिया है। और जब यह तस्वीर सामने आई है तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने यह साफ तौर पर कहा कि हम शंघाई सहयोग संगठन के नाटो के विकल्प के रूप में नहीं देखते हैं, ना ही हम ब्रिक्स को किसी अन्य अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन का विकल्प मानते हैं। जहां आप देखें कि रशिया, चाइना और तमाम देशों के साथ मिलकर के ब्रिक्स संगठन बनाया गया, ठीक नाटो की तर्ज पर, G7 की तर्ज पर, G20 की तर्ज पर, जिसमें रशिया और तमाम देश शामिल नहीं हैं। पर रशिया ने अपनी मजबूती के साथ में सबसे पहले ब्रिक्स की इस मीटिंग में बात रखी कि अगर अमेरिका के अस्तित्व को खत्म करना है तो उसके डॉलर को खत्म करना पड़ेगा और बिना डॉलर के भी तमाम देश बड़े बड़े कारोबार को अंजाम दे सकते हैं। जहां बड़ा संगठन बना है उसके बारे में साफ तौर पर रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि हम कोई इजाजत जो है नहीं देते कि ये नाटो के तर्ज पर बना है, किसी का किसी से कोई कंपैरिजन जो है वो नहीं किया जा सकता। पर सबसे बड़ा चौंकाया तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान ने उस दौरान जब ये साफ तौर पर कहा कि फिलिस्तीनियों पर इजराइल के चल रहे अत्याचारों की आलोचना की है और चेतावनी दी है कि नाटो के भीतर इजराइल के साथ सहयोग करने का प्रयास स्वीकार्य नहीं है और वो इजराइल के साथ कोई प्रयास जो है, कोई कार्य नहीं करना चाहेगा, जो कि साफ तौर पर यह बातें कही गई रजब तैयब अर्दोगान द्वारा। और अर्दोगान ने अमेरिका को चेताते हुए साफ तौर पर कहा, शिखर सम्मेलन में अंतिम दिन कहा कि जब तक फिलिस्तीन में व्यापक अस्थायी शांति स्थापित नहीं हो जाती तब तक नाटो स्तर के भीतर इजराइल के साथ सहयोग के प्रयासों को तुर्की क्या मंजूरी नहीं दी जाएगी। और साथ ही साथ इस बात पर जोर देते हुए कहा कि ऐसे माहौल में जहां वैश्विक चेतना फिलिस्तीनी नागरिकों इजराइल हमलों को रोकने के लिए सड़कों पर उतरती है, तो अर्दोगान ने कहा कि इजराइल को चल रहा सैन्य समर्थन अस्वीकार्य है। जहां ये साफ तौर पर अमेरिका को चेताया नाटो के अंदर कि जब आप ही की आवाम सड़कों पर एहतजाज कर रही है, पूरी दुनिया जो है मजलूम फिलिस्तीनियों के साथ खड़ी हुई है और ऐसे में आप लगातार हथियार देने का काम कर रहे हैं, नाटो के तमाम देश हथियार देने का काम कर रहे हैं और यह कार्य पूरी तरीके से बंद होना चाहिए, जिसके बारे में खुल करके रजब तैयब अर्दोगान द्वारा कहा गया। और यह साफ तौर पर कहा गया नेतन्याहू प्रशासन अपनी विस्तारवादी और लापरवाही नीतियों के साथ न केवल अपने नागरिकों बल्कि पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है
उन्होंने आक्रामक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनके युद्ध मंत्रिमंडल का जिक्र करते हुए जोर दिया, जिन्होंने बार बार युद्ध विराम योजनाओं की अनदेखी की है और हमास एक योद्धा है। साफ तौर पर पैरवी की गई हमास की और कड़े शब्दों में यह कहा गया कि नाटो जो इजराइल शामिल है उसके साथ मिलकर के कोई कार्य नहीं करेगा और ना ही कोई मंजूरी दी जाएगी इजराइल के लिए, जिसका हर जगह जो है विरोध करता रहेगा। इसी तरीके से तुर्की, जिसका ऐलान खास तौर पर किया गया। और रजब तैयब अर्दोगान सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने खासतौर पर उस एक्शन के बारे में भी बात की जो दुनिया भर के आतंकवाद पालपोस करके बड़ा किया गया है अमेरिका और इजराइल द्वारा। अगर कोई देश बात ना माने तो उसके खिलाफ आतंकवादी मुहिम छेड़ दो, और यही किया जाता रहा है कुर्दिस्तान द्वारा, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई, जिसके बारे में कहते हुए नाटो में रजब तैयब अर्दोगान ने कहा कि उन्होंने तुर्की विदेश मंत्री हकन फिदान को सीरिया के साथ संबंध बहाल करने के लिए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद से मिलने का निर्देश दिया है। एर्दोगन ने रविवार को कहा कि तुर्की दोनों पड़ोसियों के बीच संबंधों को बहाल करने के लिए संभावित वार्ता के लिए असद को किसी भी समय तुर्की आने के लिए इनवाइट कर सकता है। और यह एक बड़ी उथल पुथल जो है मिडल ईस्ट में देखने को मिलेगी, जहां तुर्की को F-16 की बिक्री के संबंध में एर्दोगन ने कहा, मैंने बिडेन प्रशासन से बात की, उन्होंने कहा कि मैं इस समस्या को 3 से 4 सप्ताह के अंदर सुलझा लूंगा। मार्च में अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति जो बिडेन के प्रशासन द्वारा तुर्की को F-16 जेट और आधुनिकी किट के 23 बिलियन की बिक्री को रोकने के प्रयास को विफल कर दिया था, जब तुर्की ने स्वीडन को नाटो गठबंधन में शामिल करने की मंजूरी दे दी थी, जिसका विरोध तुर्की ने खुल करके किया। और यही विरोध के सुर जो हैं उसने इजराइल के खिलाफ शुरू कर दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में नाटो सहयोगियों से एकजुटता की उम्मीद करता है, और ये आतंकवाद सिर्फ किसी मुस्लिम देश के द्वारा नहीं बल्कि इजराइल के आतंकवाद को रोकने के लिए भी कड़ा कदम उठाने की जरूरत है, जहां कई बड़े ऐलान जो हैं वो साफ तौर पर किए गए, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है। और जब ये तस्वीर लोगों के सामने आई है तो साफ तौर पर यह देखा जा रहा है कि इंटरनेशनल और तुर्की मीडिया द्वारा यह बताया गया कि तकरीबन 47 लोगों को डिटेन करने का काम किया है, जो स्मगलिंग से जुड़े हुए थे। खासतौर पर जो पुरातत्व चीजें हैं, जो इतिहास है तुर्की का, उसे मिटाने की कोशिश की जा रही थी, उसकी स्मगलिंग की जा रही थी। उन्हीं स्मगलरों को पकड़ करके डिटेन करने का काम जो है वो किया गया तुर्की द्वारा, जिनके ताल्लुक इजराइल, अमेरिका और तमाम देशों से निकलते हुए दिखाई दिए, जिसके खिलाफ बड़ी मुहिम तुर्की द्वारा छेड़ दी गई है। और तुर्की ने जो कदम नाटो में उठाया है वो यकीनन काबिले तारीफ कदम है कि खुल करके अमेरिका और इजराइल को चेताने का काम किया है।